राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास में सुनने वाली पौराणिक कथा नल और दमयंती की। जैसा कि आप लोगों ने पिछले अध्याय में सुना, प्रथम अध्याय में सुना, राजा नल और दमयंती का किस प्रकार से स्वयंवर में उनका विवाह होता है और देवताओं ने भी अपना आशीर्वाद राजा नल और दमयंती को देते हैं। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ राजा नल और दमयंती की कथा का दूसरा अध्याय। किस प्रकार से कलयुग का दुर्भाव, जुए में नल का हारना और नगर से निर्वासन करना। यह कथा स्वयं युधिष्ठिर को नारद जी सुनाते हैं और कहते हैं कि तुमसे भी दुखी दुखी लोग इस धरती पर हैं, जो कि एक धर्मनिष्ठ हैं, कर्मनिष्ठ हैं, योगी हैं, फिर भी दैववश कभी कभी उन्हें कुछ ऐसे कर्म जो कि उन्होंने नहीं किए होते हैं, दूसरों के द्वारा किए गए छल के वे शिकार हो जाते हैं और बुरी तरह इस धरती लोक पर फंस जाते हैं और दुखों का सामना उन्हें करना पड़ता है। किस प्रकार से राजा नल, जो कि एक धर्मनिष्ठ थे, उनका समस्त धन वैभव समाप्त हो जाता है। इस कथा का अवश्य ही श्रवण करें। महर्षि बृहद्रश्व कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जिस समय दमयंती के स्वयंवर से लौट करके इंद्र आदि लोकपाल अपने अपने लोकों में जा रहे थे, उस समय उनके मार्ग में ही कलयुग द्वारा द्वापर से भेंट हो गई। देवराज इंद्र ने पूछा, क्यों कलयुग, कहाँ से आ रहे हो? कलयुग ने कहा कि मैं दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। इंद्रदेव ने हंसकर कहा, अजी, वह स्वयंवर तो कभी का पूरा हो गया। दमयंती ने राजा नल को वरण कर लिया है और हम लोग सारे देवतागण ताकते ही रह गए। कलयुग ने क्रोध में भर करके कहा, ओह, तब तो बड़ा अनर्थ हुआ। उसने देवताओं की उपेक्षा करके मनुष्य को अपनाया, इसलिए उसको दंड देना चाहिए। एवं गुणम नलम यो वै काम इच्छे अपि काले क्रक्ष च नरके मजेद गाधे विपुल हृदय एवं उक्त्वा कलिम देवाम द्वापरम च दिवम ययुः। देवताओं ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके राजा नल को वरण किया है। वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य है। वे समस्त धर्मों के मर्मज्ञ और सदाचारी हैं। उन्होंने इतिहास और पुराणों के सहित वेदों का अध्ययन किया है। वे धर्म अनुसार यज्ञ में देवताओं को तृप्त करते हैं, कभी किसी को सताते नहीं हैं, सत्यनिष्ठ हैं और दृढ़ निश्चयी हैं। उनकी चतुरता, धैर्य, ज्ञान, तपस्या, पवित्रता, दम और शम लोकपालों के समान है। उनको शाप देना तो नरक की धधकती आग में गिरना है। यह कह करके देवता लोग चले गए। अब कलयुग ने द्वापर युग से पूछा, अरे भाई, मैं अपने क्रोध को शांत नहीं कर सकता, इसलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा। मैं उसे राजच्युत कर दूंगा, तब वह दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा। इसलिए तुम भी जुए के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करो। द्वापर ने उसकी बात को स्वीकार कर ली। द्वापर और कलयुग दोनों ही नल की राजधानी में आ बसे। 12 वर्ष तक वे इस बात की प्रतीक्षा में रहे कि राजा नल में कोई दोष हो, दोष बस एक बार दिख जाए। एक दिन राजा नल संध्या के समय लघु शंका से निवृत्त होकर के पैर धोने बिना ही आचमन करके संध्या वंदन करने बैठ गए। यह अपवित्र अवस्था देख करके कलयुग ने उसके शरीर में प्रवेश कर गया। साथ ही दूसरा रूप धारण करके वह पुष्कर के पास गया और बोला, तुम नल के साथ जुआ खेलो और मेरी सहायता से जुए में राजा नल को जीत कर निषद देश का राज्य प्राप्त कर लो। पुष्कर उसकी बात को स्वीकार करके नल के पास गया। द्वापर भी पासों का रूप धारण करके उनके साथ हो लिया। जब पुष्कर ने राजा नल से बार बार जुआ खेलने का आग्रह किया, तब राजा नल दमयंती के सामने
अपने भाई की बार बार की ललकार को सह न सके। उन्होंने उसी समय पासे खेलने का निश्चय कर लिया। उस समय नल के शरीर में कलयुग घुसा हुआ था, इसलिए राजा नल दांवों में सोना, चांदी, रथ, वाहन आदि सब कुछ लगाते गए और हारते गए। प्रजा और मंत्रियों ने बड़ी व्याकुलता के साथ राजा नल से मिलकर के जुए को रोकना चाहा। आकर के फाटक के सामने खड़े हो गए। उनका अभिप्राय जान करके द्वारपाल रानी दमयंती के पास गया और बोला कि आप महाराज से निवेदन कर दीजिए, आप धर्म और अर्थ के तत्वज्ञ हैं। आपकी सारी प्रजा आपका दुख सहन न होने के कारण कार्यवश दरवाजे पर आकर खड़ी है। दमयंती स्वयं दुख के मारे दुर्बल और अचेत हुई जा रही थी। उसने आंखों में आंसू भर करके गदगद कंठ से महाराज के सामने निवेदन किया, हे स्वामी, नगर की प्रजा भक्ति, राजभक्ति, प्रजा मंत्रिमंडल के लोग आपसे मिलने आए हैं और ड्योढ़ी पर खड़े हैं, आप उनसे मिल लीजिए। परंतु नल कलयुग का आवेश होने के कारण कुछ भी नहीं बोले। मंत्रिमंडल और प्रजा के लोग शोकग्रस्त होकर के लौट गए। पुष्कर और नल में कई महीनों तक जुआ होता रहा तथा राजा नल बराबर हारते गए। राजा नल जुए में जो पासे फेंकते वे बराबर ही उनके प्रतिकूल पड़ते। सारे धन हाथ से निकल गया। जब दमयंती को इस बात का पता चला तब उसने बृहत सेना नाम की धाय के द्वारा राजा नल के सारथी वाषण्य को बुलवाया। उसने कहा, सारथी, तुम राजा के प्रेम पात्र हो। अब यह बात तुमसे छिपी नहीं है कि महाराज बड़े संकट में पड़ गए हैं, इसलिए तुम घोड़ों को रथ में जोड़ लो और मेरे दोनों बच्चों को रथ में बैठा करके कुंडली नगर में ले जाओ। तुम रथ और घोड़ों को भी वहीं छोड़ देना। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी वहीं पर रहना, नहीं तो कहीं दूसरी जगह चले जाना। सारथी ने मंत्रियों के सलाह और दमयंती के कथन अनुसार बच्चे को कुंडलीपुर में पहुंचा दिया। रथ और घोड़े भी वहीं छोड़ दिए तथा स्वयं वहां से पैदल होकर चलकर अयोध्या आ पहुंचे। वहीं राजा ऋतु पर्व के पास सारथी का काम करने लगे। वाष्णवे सारथी के चले जाने के बाद पुष्कर ने पासों के खेल में राजा नल का राज्य और धन ले लिया। उसने नल को संबोधन करके हंसते हुए कहा, और जुआ खेलोगे? परंतु तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। यदि तुम दमयंती को दांव पर लगाने के योग्य समझो तो फिर खेल लो। नल का हृदय फटने लगा। वे पुष्कर से भी कुछ नहीं बोले। उन्होंने अपने शरीर से सब वस्त्र आभूषण उतार दिए, केवल एक वस्त्र पहने नगर से बाहर निकले। दमयंती भी केवल एक साड़ी पहनकर अपने पति का अनुगमन किया। नल के मित्र और संबंधियों को बड़ा ही शोक हुआ। नल और दमयंती दोनों नगर के बाहर 3 रात तक रहे। पुष्कर ने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया। जो मनुष्य नल के प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। भय के मारे नगर के लोग अपने राजा नल का सत्कार तक न कर सके। राजा नल 3 दिन 3 रात अपने नगर के पास केवल पानी पीकर रहे। चौथे दिन उन्हें बड़ी जोरों की भूख लगी। फिर दोनों फल मूल खाकर वहां से आगे बढ़े। एक दिन राजा नल ने देखा कि बहुत से पक्षी उनके पास ही बैठे हैं। उनके पंख सोने के समान दमक रहे हैं। नल ने सोचा कि इनकी पंख से कुछ धन मिलेगा। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़ने के लिए नल ने उन पर अपना पहनने का वस्त्र डाल दिया। पक्षी ने उनका वस्त्र लेकर उड़ गए। अब नल नंगे होकर के बड़ी दीनता के साथ मुंह नीचे किए खड़े हो गए। पक्षियों ने कहा, हे दुर्बुद्धे, तू नगर से एक वस्त्र पहनकर निकला था, उसे देकर के हमें बड़ा दुख हुआ था। ले, अब तो हम तेरे शरीर का वस्त्र लिए जा रहे हैं। हम पक्षी नहीं हैं, जुए के पासे हैं। नल ने दमयंती से पासों की बात कह दी। इसके बाद नल ने कहा, प्रिय, तुम देख रही हो यहाँ बहुत से मार्ग हैं। एक अवंती की ओर जाता है, दूसरा ऋक्षवान पर्वत पर होकर दक्षिण देश को। सामने विंध्याचल पर्वत है। यह पैशुणी नदी समुद्र में मिलती है। यह महर्षियों के आश्रम है। सामने का रास्ता विदर्भ देश को जाता है। यह कौशल देश का मार्ग है। इस प्रकार राजा नल दुख और शोक से भर करके बड़ी सावधानी के साथ दमयंती को भिन्न भिन्न मार्ग और आश्रम
बतलाने लगे। दमयंती की आंखों में आंसू भर गया। वह गदगद स्वर से कहने लगी, स्वामी आप क्या सोच रहे हैं? मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा हृदय उद्विग्न हो रहा है। आपका राज्य गया, धन गया, आपके शरीर का वस्त्र नहीं रहा, आप थके मांदे तथा भूखे प्यासे हैं। क्या मैं आपको इस निर्जन वन में छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूँ? मैं आपके साथ रह करके आपके दुख को दूर करूंगी। दुख के अवसरों पर पत्नी पुरुष के लिए औषध है, वह धैर्य दे करके पति के दुख को कम करती है। यह बात वैद्य भी स्वीकार करते हैं। नल ने कहा, प्रिय तुम्हारा कहना ठीक है, पत्नी मित्र है, पत्नी औषध है, परंतु मैं तो तुम्हारा त्याग करना ही नहीं चाहता। तुम ऐसा संदेह क्यों कर रही हो? दमयंती बोली, आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते, परंतु विदर्भ देश का मार्ग क्यों बतला रहे हैं? मुझे निश्चय है कि आप मेरा त्याग नहीं कर सकते हैं, फिर भी इस समय आपका मन उल्टा हो गया है, इसलिए ऐसी शंका करती हूँ। आपके मार्ग बताने से मेरा मन दुखता है। यदि आप मुझे मेरे पिता या किसी संबंधी के घर भेजना चाहते हैं तो ठीक है, हम दोनों साथ साथ चलते हैं। मेरे पिता आपका सत्कार करेंगे, आप वहाँ सुख से रहिएगा। नल ने कहा, प्रिय तुम्हारे पिता राजा हैं और मैं भी कभी राजा था। इस समय मैं संकट में पड़ करके उनके पास नहीं जाऊंगा। राजा नल दमयंती को समझाने लगे। तदंतर दोनों एक ही वस्त्र से शरीर को ढक करके वन में इधर उधर घूमते रहे। भूख प्यास से व्याकुल होकर के दोनों एक धर्मशाला में आए और वहां पर ठहर गए। इस प्रकार से राजा नल और दमयंती युग परिवर्तन के द्वारा कलयुग के प्रभाव से दूषित हो गए। उनके ऊपर कलयुग का विशेष प्रभाव पड़ा। मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।